नमस्कार मित्रों। आज का विषय है क्यों कोई किसी विशेष परिस्थिति में घबरा जाता है, तनाव में आ जाता है, क्रोधित हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और कोई उसी सेम परिस्थिति में एकदम शांत रहता है। समस्या का समाधान तो दोनों का हो जाता है, लेकिन उस अंतराल में आप किस तरीके से व्यवहार करते हो, यह सबका अलग अलग क्यों होता है। क्या इसका उम्र से कोई लेना देना है? क्या इसका जीवन के सुख और दुख से कोई लेना देना है? इस पर हम आज बात करते हैं। मित्रों, यह मानकर चलिए, परिस्थितियां तो रोज पल पल सभी के साथ आएगी। कभी बीमारी आएगी, कभी धन आएगा, कभी धन जाएगा, कभी कोई नाराज कर देगा, नाराज हो जाएगा, कभी कोई घटना होगी जिसमें आपका एक्शन अच्छा नहीं होगा, आपका रिएक्शन अच्छा नहीं होगा, सामने वाले का एक्शन अच्छा नहीं होगा, सामने वाले का रिएक्शन अच्छा होगा। इस तरीके से प्लस माइनस जिंदगी में चलते रहते हैं। उन हर परिस्थितियों में अगर हम अपना विवेक सामने वाले ने क्या किया उसी हिसाब से करते हैं, तो इस जीवन में कभी तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, कभी हम बहुत दुखी हो जाएंगे। हाइपर चलता रहेगा, और जब ये हाइपर चलेगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी, आपके खून का दौरा बहुत तेजी से होने लग जाएगा। नतीजा, आपको बहुत सारी बीमारियां भी होगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस दुनिया में हर समस्या का समाधान है। मैंने बहुत लोगों को देखा, बिल्कुल जीरो हो गए, माइनस में हो गए, लगता था जिंदगी कुछ नहीं चलेगी, वो सब सही हो गए, बहुत पैसा भी कमा लिया, नाम भी कमा लिया। कोई बीमार हुए, किसी के हाथ या पैर में तकलीफ आ गई, शारीरिक रूप से अपंग हो गए। उनमें से बहुत लोग बड़े खुश होकर जीवन बिता रहे हैं, और बहुत लोग बड़े दुखी होकर जीवन बिता रहे हैं। जीवन तो दोनों ही बिता रहे हैं। समान परिस्थितियों में भी अगर कोई दुखी है तो वह अपनी मन स्थिति के कारण है। अपनी मन स्थिति को बहुत अच्छा कीजिए। हर समय संभवतया पॉजिटिवनेस सोचिए, अच्छाई क्या है यह सोचिए। इस कोरोना में भी मैंने देखा है, जगह जगह आ रहा है आगे क्या होगा, हाँ क्या हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, क्या हम जिंदा रह पाएंगे। तरह तरह के नेगेटिव विचार भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखिए। गंगा, जमुना, यमुना, सारी नदियाँ पवित्र साफ हो गई है, वातावरण एकदम बढ़िया हो गया है, इंसान बहुत चरित्रवान होने की कोशिश कर रहा है। इस दौर में अपराध बहुत कम हुए हैं, चाहे बलात्कार ले लो, चाहे एक्सीडेंट ले लो, चाहे लोगों को तंग करने का ले लो, सब जगह अत्याचार कम हुए हैं। मनुष्य को एक गुमान था कि धन दौलत सब कुछ है, मेरी संपत्ति, मेरे ये प्रॉपर्टी, मेरे वो पैसे, मेरी बड़ी बड़ी कार, सब रह गई, घर में ही बैठे हो आप। तो एक यह भी हुआ है, आज घर में परिवार में साथ रहना आ गया, आप घर के साथ जुड़ के रहते हो, यह भी आ गया। तो इसने बहुत सारी चीजें दी भी है। जब हैजा हुआ, चेचक हुई, महामारियां वो भी थी, उस काल में वो बड़ी जबरदस्त थी, लाखों लोग मर गए इसमें, तरह तरह की महामारियों में, लेकिन इंसान बहुत अच्छे ढंग से उभर कर आया। सारी प्रकृति, दुनिया बहुत साफ हो गई, सच्ची हो गई। जब सूरत में प्लेग आया, इतने लोग मरे, और आज सूरत एकदम साफ हो गया। मानकर चलिए, आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन उस भविष्य के लिए आपको तैयारियां करनी पड़ेगी, आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको कुछ अब योग एवं चरित्र निर्माण की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, मानवता की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो आप परिस्थितियों को किस तरीके से लेते हैं, इसको समझें। खुद को बहुत अच्छा रखें, अच्छा मन रखें, अच्छा शरीर रखें,
आपके खून का दौरा तेज दौड़ना चाहिए, लेकिन वह योगा के कारण दौड़ना चाहिए, एक्सरसाइज के कारण दौड़ना चाहिए, सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम दौड़ना चाहिए, क्योंकि वह एक संतुलित वे में दौड़ेगा तो वो आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा। आपका खून का दौरा क्रोध के कारण नहीं बढ़ना चाहिए। क्रोध तो जहर के समान है। जिंदगी में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं करें। बड़े आनंदित रहें, बड़े प्यार से रहें। जिसको भी कुछ कहना है प्यार से उसको नियम से कहें, उसको समझाएं, शांति रखें, आपके वातावरण में अपनापन हो, प्रेम से भरे हुआ वातावरण हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी ये बात अच्छी लगेगी। जय श्री राम। एक बार आनंदित होके मस्ती से क्या आप नाच कर सकते हैं, क्या आप डांस कर सकते हैं। जीवन यही है दोस्तों। मैं हैप्पीनेस थिंकर बीपी मुंदड़ा आपके सुखद जीवन की कामना करता हूँ।